आपका अपना YouTube चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस के आधार पर क्वेश्चन। तो हाइट एंड डिस्टेंस का जो बेसिक पार्ट था, जो थ्योरी वाला पार्ट था, वो इसका हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ाए हैं। तो पहले कृपया करके पहले आप लोग पहला वीडियो देखें, तभी आपको इसका बेसिक पार्ट्स को समझ में आएगा। आज हम है ना इससे संबंधित क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और ये हमारा होगा टाइप 1। हाइट एंड डिस्टेंस में भी हम सीक्वेंस बाय टाइप को लेकर के चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक लंबवत खंभा समतल जमीन पर खड़ा है। तो एक खंभा जो है, लंबवत खंभा जो है समतल जमीन पर क्या है, खड़ा है। तो अगर हम यहां पर ये बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारा जमीन है, ये क्या है, जमीन। लंबवत खंभा बोला तो इस प्रकार से एक खंभा है ना, और ये खंभा जो है समतल जमीन पर क्या चीज है, खड़ा है। तो एक लंबवत खंभा जो है वो समतल जमीन पर खड़ा है। तो हम बनाते हैं। तो एक लंबवत खंभा जो है वो समतल जमीन पर क्या है, खड़ा है। तो ये हमारा जमीन हो गया, ये लंबवत क्या हो गया, खंभा हो गया। तो बोलता है एक लंबवत खंभा समतल जमीन पर खड़ा है, कहता खंभे के आधार से 25 मीटर दूर जमीन पर एक बिंदु है। खंभे के आधार से 25 मीटर दूर, तो अब मान लेते हैं खंभा का आधार ये है, इससे 25 मीटर दूर आ गए तो मान लेते हैं यहां पर आए। तो खंभे के आधार से 25 मीटर दूर एक बिंदु है, इस बिंदु को हम मान लेते हैं कि ए है। तो खंभे के आधार से 25 मीटर दूर, कितना मीटर है ये, 25 मीटर दूर है। कहता कि एक बिंदु है ना, जहां से खंभे की है ना, खंभे की चोटी का उन्नयन कौन सा डिग्री है। कहता कि इस बिंदु से खंभे की चोटी, ये खंभा का आधार हो गया और ये खंभा का क्या हो गया, चोटी हो गया। तो इस बिंदु से खंभे की चोटी का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। मतलब यहां से ऐसे करके ये क्या कर रहा होगा, देख रहा होगा। तो ये कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से मान लेते हैं ये ए है और ये बी है और ये क्या है, सी है। ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। पहले आप नाम लिख लीजिए। ये 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, एच, और ये थीटा के सामने क्या हो गया, पी, और एक जो बच गया वो क्या हो गया, हमारा बी। अब हमको क्या बोला है निकालने के लिए, खंभे की ऊंचाई बोला है निकालने के लिए। तो खंभा का ऊंचाई तो हमारा ए बी है ना, इसका मतलब हमको P का वैल्यू क्या करना है, निकालना है, और B का वैल्यू क्या है, दिया हुआ है। पहले ये देखना है कि क्या दिया हुआ और क्या निकालना है। तो P का वैल्यू हमको निकालना और B का वैल्यू दिया हुआ। तो बताइए PV वाला मामला किस में आता है, टेन थीटा या कोट थीटा में आता है। तो दोनों में से आप कोई भी एक फॉर्मूले को लगा सकते हैं। चलिए हम लगा लेते हैं टेन थीटा। तो यहां पर लिख लेंगे टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब बताइए टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हैं। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। अब देखिए ये हमारा रियल वैल्यू यहां पर 25 क्या है, B है, बेस से आधार है। तो आधार का तुलना हम किससे कर लेंगे, आधार से कर लेंगे। तो रियल वैल्यू में आधार कितना है, 25, और हमारा रेशियो के अनुसार से आधार कितना है, 1 है ना। तो आधार का तुलना किससे हो गया, आधार से। और हमको बोल रहा था P का वैल्यू निकालने के लिए। तो P का वैल्यू यहाँ कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिसको भी निकालना उसको क्या कर देंगे, गुना। तो देखिए तुलना समान चीजों में किया जाता है। तो आधार का तुलना हम किससे कर दिए, आधार से कर दिए। और हमको बोलता है कि P को निकालिए और जिससे भी निकालना उसको हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो यहां पर P का वैल्यू है कितना, √3, तो हम √3 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। तो इस प्रकार से हमारा क्या निकल गया, AB। तो AB बराबर हमारा हो गया कितना, 25√3 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो भी क्वेश्चन यहां पर बताया जा रहा है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक पतंग उड़ रहा है जो एक धागे से जुड़ा हुआ है। एक पतंग जो है ना, एक धागे से क्या चीज है, जुड़ा हुआ है। और वो पतंग क्या हो रहा, उड़ रहा है। कहता कि जिसकी लंबाई 165 मीटर है। कहता है कि एक पतंग जो है ना वो क्या कर रहा है, उड़ रहा है, जो धागे से क्या चीज है, जुड़ा हुआ है, जिसकी लंबाई मतलब धागे की लंबाई कितना, 165 मीटर है। अब देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा जमीन
है ना। और एक व्यक्ति क्या कर रहा है ना कि यहां से पतंग को उड़ा रहा है, पतंग को यहां से क्या कर रहा है, उड़ा रहा। और पतंग हमारा मान लेते हैं कि इस पोजीशन पर यहां पर है, यहां से एक व्यक्ति पतंग को क्या कर रहा है, उड़ा रहा है। और ये इसका क्या है, धागा की क्या चीज है, लंबाई है। और यहां से पतंग को क्या कर रहा है, उड़ा रहा है। और ये कितना बोला है, 165 मीटर है। ठीक है, कहता है कि धागा मैदान से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये हमारा मैदान हो गया, जमीन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, धागे की लंबाई हो गया। ये बोलता है कि ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। कहता है कि मैदान से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमारा है मैदान और ये हमारा क्या चीज है, पतंग, है ना। तो यहां से यहां तक का जो ऊंचाई होगा वही तो हमारा पतंग की ऊंचाई होगा। मतलब ये वाला वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। यहाँ कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब पहले नाम लिखते हैं हम लोग। ये थीटा है, ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो इसके सामने क्या हो जाएगा, P। 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, H। और जो बच गया सो क्या हो गया, B। अब देखिए किसका वैल्यू दिया गया है, H का वैल्यू दिया गया है। और हमको इसका ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई मतलब P का वैल्यू हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो H का वैल्यू दिया गया और P का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। तो PH वाला बात किस में आता है, साइन थीटा में आता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि साइन कितना डिग्री, साइन हो गया हमारा कितना डिग्री, 30 डिग्री। और है ना, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, 1/2। और इसके सामने लिख लीजिए P और इसके सामने लिख लीजिए H। साइन थीटा का फॉर्मूला P/H। अब देखिए यहां पर 165 जो है ये हमारा मेन हीरो है और ये क्या है, हमारा H है। तो मतलब H का तुलना किससे करेंगे, H से करेंगे। और इसके अनुसार हमारा H है कितना, 2। तो H का तुलना किससे हो गया, H से। हमको बोल रहा था है ना कि पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमको P का वैल्यू निकालना है। और यहाँ P का वैल्यू यहाँ कितना दिखा रहा, 1 दिखा रहा। यहाँ पर हम 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हमारा किसका वैल्यू निकल गया, AB। मतलब पतंग क्या क्या निकल गया, ऊंचाई। तो इस प्रकार से अगर हम गुना कर लेते हैं AB बराबर, तो यहाँ कितना आ गया, 165/2। तो AB बराबर करेंगे तो 8 दूना कितना हो गया, 16। और सॉरी 2 8 कितना हो गया, 16। और 2 7 कितना हो गया, 14। और 2 5 10, इतना मीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आएगा हमारा भागा देने के बाद 2 8 16, 82 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोलता है कि सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है जो दीवार के विरुद्ध झुका है और है ना सीढ़ी के आधार से 9.5 मीटर की दूरी पर है। बोलता है सीढ़ी का जो उन्नयन कोण है ना वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और बोलता है कि दीवार के विरुद्ध झुका हुआ है। अब अगर हम ये बात कर लें कि मान लेते हैं कि ये हमारा जमीन है और ये हमारा क्या है, दीवार है। और सीढ़ी जो है ना वो दीवार के विरुद्ध है। और क्या बोलता है कि कितना डिग्री से झुका हुआ है, 60 डिग्री से झुका हुआ। सीढ़ी का उन्नयन कोण बोल रहा है कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो ये हमारा क्या हो गया, सीढ़ी हो गया। और ये इसके साथ कितना डिग्री से झुका हुआ, 60 डिग्री से झुका हुआ है। तो कहता है और सीढ़ी के आधार से, देखिए यहां पे ये बोल रहा है कि सीढ़ी का हमारा आधार ये है। बोलता है कि और सीढ़ी के आधार से 9.5 मीटर की दूरी पर है। ये हमारा दीवार हो गया और ये सीढ़ी का क्या आधार है। सीढ़ी का जो आधार है वो दीवार से कितना है, 9.5 मीटर की दूरी पर है। तो हमको कहता है कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सीढ़ी हमारा ये है तो ये सीढ़ी का लंबाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। पहले ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया H, ये हमारा क्या हो गया P और ये हमारा क्या हो गया B। अब पहले ये देखना है कि क्या दिया हुआ और क्या निकालना है। इसमें जो है हमारा ये B का वैल्यू दिया हुआ है और हमको पूछ रहा सीढ़ी की लंबाई। तो सीढ़ी की लंबाई तो हमारा AC हुआ, तो AC का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए B और H वाला बात किस में आता है। तो B और H वाला जो बात आता है वो कोस थीटा में आता है या फिर कोसेक थीटा में आता है, सॉरी कोस थीटा में आता है या फिर सेक थीटा में आता है। तो दोनों में से कोई फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। तो हम लगा लेते हैं कोस थीटा। यहां लिख लेते हैं कोस कितना डिग्री, 60 डिग्री। और है ना कोस 60 डिग्री का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 1/2। और इसका फॉर्मूला कितना होता है, B बाई कितना हो गया, H। अब देखिए
कि तुलना तो समान चीजों में करेंगे, तो आधार का तुलना किससे कर लेंगे, आधार से कर लेंगे। तो यहां पर आधार का वैल्यू है कितना 9.5 और यहां पर बेस का वैल्यू है कितना 1। तो आधार का तुलना किससे हो गया, आधार से। हमको h का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, तो h का वैल्यू यहां कितना है 2, तो 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया AC। तो AC बराबर करेंगे तो 9 दूना 18 और ये कितना हो गया 19, इतना मीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम रेशियो मेथड के द्वारा हाइट एंड डिस्टेंस को भी सोल्व कर पा रहे हैं। आज टाइप 1 का पार्ट 1 था और हम अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग हमारा वीडियो को देखते रहिए और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।